ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं। दिवाली का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में आस्था से जुड़ी हुई तमाम ऐसी परंपराएं हैं जिनका आज भी लोग पालन करते आ रहे हैं। ऐसी ही एक परंपरा है दिवाली के भोर में सूप पीटने की परंपरा। जी हाँ, दिवाली की भोर में महिलाएं घर से दारिद्रता को भगाने के लिए घर के हर कोने में सूप पीटती है। दरवाजे और घर में इसे घुमाती हुई कहती हैं कि दुख दरिद्रता बाहर जाए, अन्न धन लक्ष्मी घर में आए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से घर में दारिद्रता नहीं टिकती, घर की दारिद्रता घर से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, इसके पीछे कारण ये है कि गणेश जी की प्रतिमा के पृष्ठभाग में दरिद्रता का वास होता है। दीपावली पर जब आप घर में माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर आते हैं तो इनके साथ साथ घर में दरिद्रता का भी आगमन हो जाता है। इस दरिद्रता को भगाने के लिए दिवाली की भोर में सूप से ध्वनि की जाती है। ये परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। दिवाली की भोर यानी कि ब्रह्म काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूप पीटने की परंपरा का उद्देश्य यही है कि घर की दरिद्रता को बाहर निकालकर समृद्धि और वैभव को आमंत्रित करना है। इस दिन महिलाएं सूप बजाकर दुख दरिद्रता बाहर जाए और अन्न धन लक्ष्मी घर में आए कहते हुए पूरे घर में ध्वनि करती हैं। इसके बाद घर के आंगन से निकालकर दूर तक ले जाती है और इस परंपरा के अंत में सूप और झाड़ू को खेतों या चौराहे पर फेंक दी जाती है ताकि नकारात्मकता और गरीबी लौटकर घर न आए। इस पूरे अनुष्ठान के दौरान इस्तेमाल किए गए सूप और झाड़ू को आपको इसके लिए प्रयोग करना है। यानी कि इस पूरे दीपावली में आपने जिस झाड़ू का प्रयोग किया है, जिस झाड़ू से आपने सफाई की है या फिर आपके घर की जो पुरानी झाड़ू है, इस झाड़ू का और जो पुराना सूप है इसका प्रयोग आपको इसके लिए करना होता है। इसके बाद जो आपने धनतेरस पर नई झाड़ू लाई थी इसका प्रयोग आपको करना चाहिए। चलिए आपको बताती हूँ कि दरिद्रता आपको कब भगानी है और कैसे भगानी है। दीपावली पर आपने बहुत सुंदर विधि से पूजन कर लिया। अब ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन जाग जाइए। ये आपको एकदम सुबह सवेरे करना है। क्या करना है, 4 बजे करीब आप उठ जाइए। एक जो पुरानी सूप आपके पास है वो ले लीजिए और झाड़ू ले लीजिए। हाथ में एक दीपक रख लीजिएगा। दीपक के प्रकाश से दरिद्रता दूर भागती है क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है और जहाँ पॉजिटिविटी है वहाँ दरिद्रता रह ही नहीं सकती है क्योंकि वो तो नकारात्मकता के पीछे भागती है ना। तो इसीलिए आपको हाथ में एक दीपक ले लेना है, एक सूप ले लीजिएगा और एक पुरानी झाड़ू ले लीजिएगा। सूप और झाड़ू दोनों पुराना हो तो अच्छा होगा क्योंकि इसे आपको पुनः वापस नहीं लाना चाहिए। तो आप जैसे सुबह जागते हैं, जागने के बाद आप ये एक दीपक ले लीजिएगा, हाथ में एक पुराना सूप और झाड़ू ले लीजिएगा। इसके लिए आपको 2 लोगों की आवश्यकता होगी। एक जो घर की मुख्य महिला सदस्य है या पुरुष सदस्य है वो दरिद्रता भगाएंगे और एक रहेंगे, जैसे आपने एक घर के पहले कमरे में गए वहाँ आप हर कोने कोने में इस सूप और झाड़ू को बजाएंगे और दरिद्रता को भगाएंगे। जैसे आपने उस घर में पूरे कोने कोने में आपने सूप और झाड़ू को बजाया, इसके बाद क्या करना है, दूसरा जो सदस्य है वो तुरंत उस कमरे के दरवाजे को बंद कर देंगे। फिर दूसरे कमरे में गए, फिर दूसरे कमरे में भी आपको इसी प्रकार से घर की दरिद्रता बाहर जाए, बाहर की लक्ष्मी अन्न धन लक्ष्मी घर में आए, इस प्रकार से बोलते हुए आपको घर से उस कमरे में भी कोने कोने पर सूप और झाड़ू का आवाज़ करते हुए दरिद्रता को बाहर भगाना है। फिर उस कमरे को भी बंद कर दें। इस प्रकार से हर एक कमरे में जाकर आप घर की दरिद्रता बाहर जाए, बाहर की अन्न धन लक्ष्मी घर में आए, इस प्रकार से बोलते हुए आपको दरिद्रता को भगाना है। इस प्रकार से आपने पूरे घर के पूरे कमरे में कोने कोने में जाकर आपने जब दरिद्रता को भगाया, बजाते हुए इस सूप को बजाते हुए एक एक कमरे से करते 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 आपको बाहर तक जाना है। तो आप शुरुआत कहाँ से करेंगे, जो शुरुआत आप कीजिएगा घर के एकदम सबसे जो पिछला हिस्सा है वहाँ से शुरुआत कीजिएगा। वहाँ से करते करते आप जो सबसे
पिछला रूम है वहाँ जाइए, इसके बाद जो रूम है उसमें जाइए। इस प्रकार से करते करते रसोई में आइए, वहाँ से दरिद्रता को निकालिए। ऐसा करते 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 आपको घर के मुख्य द्वार तक आना है। फिर वहाँ भी आपको इसी प्रकार से बोलते हुए घर की दरिद्रता बाहर जाए, बाहर से अन्न धन लक्ष्मी घर में आए, इस प्रकार से बोलते हुए अब आपको बाहर की ओर चलते जाना है। जो मेन चौराहा, आपको जो पहला चौराहा दिख जाए घर के बाहर, वहाँ जाकर आप इस पुरानी झाड़ू और जो सूप है इसे फेंक दें और जो दीपक है उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। कहा जाता है कि पहले के लोग तो इस सूप और झाड़ू को वहीं जला देते थे। अगर आप जला सकते हैं तो जला दें, नहीं तो वहीं पे इसे छोड़ आए। अब घर आने के बाद आपको और कुछ भी, कोई भी सामग्री को छूना नहीं है, किचन में नहीं जाना है, कहीं नहीं, सीधे जाकर आप स्नान करें। स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा, पूरे घर की बहुत सुंदर से। इसके बाद आपको सफाई करनी है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि आपने जो धनतेरस पर झाड़ू लाया था, जिस झाड़ू की आपने पूजन की है, अब आपने पुराना झाड़ू को बाहर फेंक दिया है, नकारात्मकता को बाहर कर आए हैं, आप दरिद्रता को बाहर दे आए हैं। अब जो नई झाड़ू है, इस झाड़ू से आप अपने घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई कर लें। फिर आप दीपावली पूजन जो आपने पिछली रात में किया था उसका भी आपको विसर्जन करना है, वो सब भी करेंगे। लेकिन आपको दरिद्रता भगाना कब है? दरिद्रता भगाने का जो सही समय होता है वो होता है ब्रह्म मुहूर्त में। तो ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको ये कार्य करना है। अब ऐसा नहीं होगा कि रात में आप लेट तक दिवाली मना रहे हैं और सुबह 8 बजे उठकर आप गए दरिद्रता भगाने। इस प्रकार से करने से इसका कोई लाभ नहीं होगा। ब्रह्म मुहूर्त में करना है और दरिद्रता भगाने के बाद पूरे घर की बहुत सुंदर से सफाई करके, खुद स्नान करने के बाद पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने के बाद ही आपको भोजन इत्यादि बनाना चाहिए। और इस बार हम लोग दीपावली 31 अक्टूबर को मना रहे हैं, तो 1 नवंबर को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमें दरिद्रता भगा लेनी है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।